बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हूँ समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ। ये आप उसकी बिल्डिंग देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक 3 मेंबर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर की हैं। ये वो ज़मानतें थी जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही दिन में कैंसिल की थी। इनमें से 3 मुकदमे वो थे जिसमें इमरान खान डायरेक्टली एफआईआर में उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 9 को नहीं 10 में को और बाकी बाद में शामिल किए गए थे। तो जो कंस्पिरेसी का मैं इसका इम्पैक्ट इस केस का मैं आपको बता दूं कि जो ये एक बयानिया था कंस्पिरेसी की बुनियाद पर सज़ा देने का, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कंस्पिरेसी की बुनियाद पर सज़ाए मौत दे दी गई थी, आज जो कंस्पिरेसी की बिना पर जो ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी और जो हुकूमत ने बयानिया बनाया है इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई मुकदमात का कि इसकी बुनियाद कंस्पिरेसी है, वो सारे का सारा एक लिहाज से वो ख़त्म हो गया। और अब ज़मानत जो उनकी हुई है 8 मुकदमात में, अभी रिहाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं उन सब का अंजाम यही होगा जो हमें नज़र आया और आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ। लेकिन अब जो इमरान खान साहब के लिए रास्ते में जो रुकावट है वो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है जिसमें उनको सज़ा सुनाई गई थी और जिसकी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें नहीं ली, सुनवाई नहीं हुई, कई माह गुजर चुके हैं। तो ये बेसिकली अब वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब अंदर हैं और ये अब देखना है कि इसके हवाले से कब होता है। मैं ये उधर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाज़ा है, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासतदान बात भी कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये शहरयार अफरीदी साहब जो हैं ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लास्टली तो सर, जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर क्या इसका देखिए, इसका ओवरऑल 9 मई के ऊपर इफेक्ट है, सब पे इफेक्ट है। असल चीज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के दिलों में खान धड़कता है और पीटीआई के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पाकिस्तान के बाद सब चीजें खान पे शुरू होके खान पे खत्म होती है। थैंक यू। अच्छा, एक सिर्फ अफरीद साहब बता दीजिए कि वर्कर्स पर, पार्टी पर ये जो फैसला आया, एक यहाँ पर चेहरों पर खुशी की हम लहर देख रहे हैं, मोरल कितना बुलंद होगा? आज सबसे पहले रब का बहुत जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। आज हक और सच की जीत हुई है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की और वो निहत्ते जो मासूम जेलों में पड़े हुए, जो शहीद हुए, जिनको गोलियां लगी हैं, इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी ये जीत हुई है। अल्लाह में खुशी नसीब करे। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये उस कुर्बानी का समर आज अल्लाह ने दिया है। जब आप आज सुबह सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो आप तसव्वुर कर सकते थे? मैं बावजू हूँ। मैं कल आज 2 दिन से मेरे आप कॉलीग से सुन लें, अभी जजमेंट से पहले सुन लें, अल्लाह से जिनका होने का यकीन होता है वो मायूस नहीं होते। जीत हमेशा हक और सच की होती है। थोड़ा टाइम लगता है। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम। मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई और आंखों में आंसू और पीटीआई के लोग। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये बताइए कि जब आप आ रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट सुबह, तो आपको ये उम्मीद थी, ये तवक्को थी कि आज ज़मानत हो जाएगी और ख़ान की रिहाई की बात आप सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, आज सुबह मेरा बड़ा कामिल यकीन था समी साहब के आज जो है वो बेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको आज कोर्ट को नहीं, डिनाई। ये तो आप कानून की बात कर रहे हैं जी, ना, तो कानून। इन अदालतों में तो कोई एविडेंस ना होने के बावजूद सजाएं सुनाई गई हैं और लोगों को बहुत बुरा उनके साथ सलूक हुआ है, तो ये कानूनी बुनियाद पर तो उम्मीद नहीं कायम हो सकती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपके जिस तरीके से लोगों को नीचे ट्रायल में
लाहौर में और फैसलाबाद में जिस तरह सजाएं दी गई और जो उनके साथ रवैया रखा गया, इवन सब कुछ इग्नोर किया, इवन द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, विटनेसेस, जिरा, सब चीज़ों को इग्नोर करके लोगों को लाहौर वाले जो केसेस में सजाएं दी है। तो आज उस हवाले से तो उम्मीद बिल्कुल हमारी खत्म थी कि शायद यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा। हम यही समझ रहे थे कि शायद केस रिमांड होकर नीचे चला जाएगा, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कुछ प्रोसिक्यूशन के ब्लंडर से और कुछ जज साहबान का मूड भी आज शायद बेहतर था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये नईम हैदर पंचोता साहब गुफ्तगू भी कर रहे हैं और चले भी जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं मुस्तरद होती हैं तो कैसे ये आगे बढ़ पाएंगी। तो उन्होंने बिल्कुल इंसाफ देते हुए कहा कि तमाम की तमाम बेल जो हैं, आर्ट्स जो हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी दरखास्तें एक्सेप्ट की जाती हैं और 9 मई का बयानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज जमीन बोस हो गया। अच्छा, ये बताइए पंचोता साहब, आपको बड़ा तजुर्बा है, आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि अदालत इंसाफ देने पर तुली हुई है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये जमानतें उनकी दरखास्तें आई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या इसमें रोल है, किस वजह से इनको मुस्तरद किया गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो मेन जो इल्जाम था, जो मेन एक लगाया गया था, वो ये था कि साजिश की गई है इमरान खान साहब की तरफ से या दीगर लीडरशिप की तरफ से। तो वो अदालत ने देखा कि क्या साजिश जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर आप जमानत मुस्तरद कर सकते हैं। तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही, ना ही कोई सबूत दे सकी। जब मांगा गया कि क्या आपके पास एविडेंस है, तो वहां ये कहा गया कि हमारे पास ये एविडेंस है कि हमारे पास पुलिस के गवाहान मौजूद है। तो पुलिस के गवाहान की बुनियाद के ऊपर, जो पुलिस के गवाहान जो आपके गवाहान है, जो सरकार के मुलाजिम है, उनको आप उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को या किसी और को रख सकते हैं जेल में। तो उन्होंने जमानतें बिल्कुल कंफर्म की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे, बार बार चीफ जस्टिस ये कह रहे थे मेरिट की तरफ ना जाएं, मेरिट की तरफ ना जाएं। क्या कबाहत थी अगर मेरिट पर भी डिस्कस होती और इस सारे बयानिए के हवाले से एक उनकी ऑब्जर्वेशन आती, एक फैसला आता और इंसाफ मिलता? खौफजदा से थे मेरिट डिस्कस करने से। देखिए समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। जब ये बात की गई कि 4 महीनों के अंदर आपने इन केसेस का फैसला देना है, तो उसमें अगर मेरिट्स की बात कर ली जाती तो मजीद एक्सपोज हो जाते और नीचे ट्रायल कोर्ट्स के पास जवाब ही ना रहता कि वो इमरान खान साहब को पाबंद सलासिल रख के इसका ट्रायल करते। इसी वजह से आज जो मौजूद चीफ साहब हैं या दीगर वहां जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने इस तरफ बढ़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरिट्स की बात ना करें। मेरिट्स की बात के अंदर क्या होना था, उन्होंने कहना था कि एविडेंस दिखाएं। तो एविडेंस की जब बात होनी थी तो उन्होंने कहना था कि कौन सी एविडेंस है। तो वो कहते कि हमने जो है सोशल मीडिया के ऊपर देखा, वो सोशल मीडिया की एविडेंस देखे तो क्या इमरान खान यहाँ कह रहे हैं कि आप इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें, आप इस बिल्डिंग को आग लगा दें। उनके पास कुछ नहीं था बयान करने के लिए। अच्छा, इसलिए उन्होंने जजेस साहबान ने उनको बचाया कि आप मेहरबानी करें, उस तरफ ना जाएं, उस तरफ जाएंगे तो आपका बयानिया जो है वो मजीद बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो वहां से फिर बैक पे हुए। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है उसको भी वो बिल्कुल उसका इनकार नहीं कर सके और जो जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने जमानतें कैंसलेशन के लिए सदा की थी उसको भी अदालत ने मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है वहां से फैसला आ चुका है, तो अब नीचे ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट। ये बताइए कि जो दूसरे साजिशी मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब मौजूद ही नहीं है और पर्चे उन पर दर्ज हैं, उन पर असर तो होगा इसका? बिल्कुल जी, ये जो जितने भी बाकी मुकदमात हैं या बाकी किसी की जमानत है, तमाम की जमानतें कंफर्म करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और 3 हमारे रहनुमाओं की हद तक जमानतें कंफर्म हो गई थी, मैं समझता हूं उसके बाद ही हाई कोर्ट को या दीगर कोर्ट्स को जमानतें ले लेनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद ये सारा अमल हुआ है। अब देखते हैं कि बाकी जजेस जो हैं, बाकी अदालतें इसमें क्या करती हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमने देखा कि थोड़ी सेंस और आज जजेस जो हैं उन्होंने दिया इंसाफ। ये सामने एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 190 मिलियन पाउंड का, जब तक उसमें सजा सस्पेंड नहीं होती खान साहब बाहर तो नहीं आ सकते। और ये तो सुनने के लिए अभी मुझे तैयार नजर नहीं आते। देखिए सभी इब्राहिम साहब, जब ये समाअत होगी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, जिस दिन समाअत होगी वो भी उसकी भी सजा नहीं टिक पाएगी, वो भी सजा मुअत्तल होगी, सस्पेंड होगी, क्योंकि उसमें भी ना इमरान खान का कोई रोल है, ना बीबी का रोल है, ना उनके अकाउंट के अंदर कोई पैसे गए हैं। तो सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद के ऊपर सजाएं उठाकर एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल करके दी गई हैं, जिनके अंदर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो आज सियासी तौर पर इमरान खान ने फतह हासिल की है। जो वो बात करते थे पहले दिन से कि इस केस में, इस सारी साजिश में वो इन्वॉल्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम ये कहें कि उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है तो गलत ना होगा। आज बिल्कुल जो इमरान खान साहब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, इंसाफ की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, ना कि रिलीफ दिया है। तो इसको इंसाफ कहेंगे, क्योंकि अदालत ने देखना था कि कोई एविडेंस है तो हम उसको। ये दूसरी पार्टी को डराने की कोशिश तो नहीं है कि साड़ियां गल्ला मनो नहीं तो फिर इमरान नु छाड़ रहे हैं? देखें, शायद ये लोग कुछ कह रहे थे
कि ये जमानतें शायद कन्फर्म हो जाए, साफ हो जाए, ताकि दूसरों को धमकी लगाई जाए कि भाई डिसिप्लिन है चाहो मजीद, तो ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान पे केसेस तमाम के तमाम झूठे हैं। ये आप देख लें कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद अगर इमरान खान की जमानतें इस बुनियाद पे कंफर्म होती हैं कि वो साजिश की बुनियाद पर जो खारिज की गई थी वो गलत था फैसला, और आज जो फैसला किया गया है कि ये ठीक है फैसला, तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितना ही ज्यादती है कि एक बंदे को आपने बेगुनाह 2-2.5 साल से जेल में रखा हुआ है। इसी तरह 50 साल के बाद किसी और को इसी तरह सजा दे। अच्छा, इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो खान साहब हमेशा जेल में गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि रात चाहे कितनी भी तवील क्यों ना हो, सुबह आती है, तो आज उनकी ये बात सच साबित हुई। आज सच साबित हुई, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी केसेस हैं उनमें भी बरियत होगी, और जो हक का सूरज जो है, जो उसकी आज किरणें नजर आई हैं, वो मुकम्मल तौर पर तुलू होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम पंचोता, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये यहाँ पर इस वक्त जज्बात हैं, ये यहाँ पर लोग इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज़ हैप्पी तरीके इंसाफ से, और जो कानून की बात करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा दुरुस्त फैसला है, और इसके बाद अब अगले जो केसेस हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो बयानिया था साजिश में शिरकत का, वो बयानिया गलत साबित हुआ। इधर बैरिस्टर उमैर न्याजी भी बात कर रहे हैं, ज़रा आइए आपको उनकी बात भी सुनवाते हैं, वो जो बात कर रहे हैं। का बेनिफिट देते हुए बेल्स ग्रांट की। सर, 2 बड़े केसेस हैं, तोशा खाना है, अलकादिर है। क्या इसी तरह कोई जमानतें वहाँ भी नज़र आ रही हैं? और साथ ये भी बता दीजिएगा कि लोग इस खबर का वेट कर रहे हैं कि खान कब तक अडियाला से बाहर रिहा होंगे, तो ये मुमकिन नज़र आ रहा है इन फ्यूचर सर करीब में? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलकादिर केस को फिक्स कर ले तो देखिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का बड़ा राइप केस है। वो सलमान सफदर साहब के अपने मुताबिक 40 से 45 मिनट का केस है, अगर उन्हें सुन लिया जाए। मगर मसला क्या है कि कंसिस्टेंटली इमरान खान के केसेस सुने नहीं जा रहे, और जिस वजह से देखें क्या हो रहा है कि एक केस मैच्योर होता है तो दूसरा तैयार होता है। अब आप देख लें कि तोशाखाना 2 को साथ साथ चलाए, हालांकि तोशाखाना 2 के सर पैर ही नहीं है। जब एक दफ़ा तोशाखाना में ट्रायल हो चुका है तो इस तरह आप स्प्लिटिंग ऑफ विंस कर ही नहीं सकते। सर, ये बताइएगा थोड़ा सा हट के आज की कार्रवाई से, ये आप उमैर न्याजी साहब भी इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर 190 मिलियन पाउंड का केस अगर अदालत ने सुन लिया तो फिर उसके बाद ये 45 मिनट्स का केस है और बिल्कुल बहाल हो जाएंगे, यानी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर निकल सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे PTI के जो मेन लीडरशिप है वो बातें कर रही है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देखें, सारा मीडिया उनके पास है इस वक्त। PTI के चेहरों पे बड़ी खुशी की लहरें हैं, और ये मैं आपको तैयबा राजा बात कर रही हैं। आयशा भुट्टा हूँ, तो इतने सारे लोग जिन्हें सजाएं हुई हैं, तो अवाम किस बात की उम्मीद इन अदालतों से रखे? तो ये मैं कह रही हूँ ना, डे बाई डे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आज इन्होंने 9 मई केस का कोई फैसला दिया है, और जिस तरह से दिया, अभी कोर्ट ऑर्डर मैंने देखना है कि उसमें क्या, तो ये अब देखते हैं कि आगे अलकादर में क्या करते हैं। तो ये जितना तमाशा है ना, एक दिन करके लगा हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। खान साहब के बाहर आने के चांसेस, अगर अदालती फैसले ठीक तरीके से किए जाते तो अब तक इमरान खान बाहर होते, लेकिन क्योंकि कोई शफाफियत नहीं है तो एक तमाशा चल रहा है, और वो 2 सालों से चल रहा है। आगे मजीद अब देखते हैं कितने साल तक चलता है। ये जनाब, ये अभी खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे पास हैं, ये इनके पास बड़ी फाइलें हैं, खान साहब के सारे केस इनके पास हैं। चौधरी साहब, जब आप सुबह आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ये पूछ रहा हूँ, आपको लगता था कि ये सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी? मुझे ऐसा ही लग रहा था, चूंकि कोई भी नुक्ता, चूंकि पूरे केसेस सारे तो 2 साल से देख रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं था कि किसको नुक्ता ऐसा रहा नहीं था कि जिस पे खारिज की जा सके, देनी पड़नी थी। लेकिन कुछ मुकदमे तो ऐसे माजी में इन्होंने फैसले किए हैं जो बिल्कुल इसी तरह क्लियर थे, ब्लैटेंट थे, लेकिन अदालतों ने उस वक्त किसी और की सुनी। देखें, अब इमरान खान के मुकदमात के अंदर भी यही सूरत हाल है, लेकिन अब इस केस को, ये 9 मई का इतना ऑपरेशन हो चुका है, इसका इतना ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो चुका है कि अवाम के सामने इतना नंगा हुआ है। अब ये पिंडे को सीना इतना आसान नहीं है। हाँ, पिंडे को अब सीना इतना आसान नहीं रहा हुआ, तो इसलिए ठीक हो गया। मैं एक बात कहूँ आपको, बड़े अफसोस की भी बात है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए। 2023 में एक झूठा वाकया हुआ, और आज 2.5 साल बाद जाके उसकी जमानतें हो रही हैं। ATC से लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से ATC लाहौर, लाहौर ATC से लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से इस्लाम सुप्रीम कोर्ट।
एक बड़ा लंबा चक्कर चला है। इतने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी तकलीफ सही है, एक आम आदमी कितनी तकलीफ सहता है इन मुकदमात के अंदर, ये बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है। लेकिन आज जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो वेव सेंड की है पूरे मुल्क में, इस वक्त एक नया सियासी जज्बा पैदा हो गया है। और ये मैं समझता हूं कि अगर ज़िमनी इंतखाबात हुए तो ये जो अब यहाँ से जो पीटीआई के चेहरों पर, लोगों पर जो है जज्बात हैं। अली बुखारी साहब हमारे साथ हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अली बुखारी साहब, आज तो आप लोगों ने मार्का मार लिया है, वो कंस्पिरेसी थ्योरी तो सारी वड़बुड़ गई कहीं पे। बिल्कुल जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो यही हाल होना था जो हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का होता है समी इब्राहिम भाई। और आप और मैं तो डे फर्स्ट से साथ थे, शायद 9 मई को भी हम लोग इकट्ठे थे जब खान साहब को उठाया गया और मार पड़ी और हमारे भी सर खुल गए और आप लोगों का भी सत्यानाश हो गया। और अल्टीमेटली जी ये बेल वैसे ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए थी। अभी हमारे कौंसल जो थे, प्रिंसिपल लीडिंग कौंसल, उन्होंने एक बात शुरू की जहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रोक लिया उनको, जिसमें उन्होंने कहना था कि जी जो बेल्स 9 मई की थी वो फ्री रेस्ट बेल्स कंफर्मेशन की इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब जो पाकिस्तान के सबसे सीनियर जज हैं और उसके बाद शायद अभी वो ओसीसी लिए बैठे हुए, ठीक है, उन्होंने दी, लेकिन उनको रोक दिया गया। इसके अलावा भी सारी जितनी बाकी भी बेल्स। अच्छा, एक बात का तो मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए और जज्बात भी बड़े हाई हैं, लेकिन मुझे ये जरा बता दें कि ये बार बार जज साहब मेरिट डिस्कस करने से खौफजदा से लगते थे, कहते थे मेरिट डिस्कस ना करें। अगर मेरिट हो जाते डिस्कस तो इसमें क्या कबाहत थी? ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो आपने पढ़ा है, मैंने भी देखा, वो पूरी किताब है, उस पर तो हर चीज उन्होंने डिस्कस कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी प्रिंसिपली। ठीक है, वो प्रिंसिपली यहाँ तक सही बात कर रहे थे कि फॉर डिसीजन ऑफ द बेल पिटीशन ओनली बर्ड आई व्यू इज रिक्वायर्ड टू फॉर डिसाइड द बेल पिटीशन, बट या नीचे जो ऑर्डर है ये अदालतें पूरा मुकम्मल इंसाफ देने की पाबंद हैं आईनी तौर पर, तो अगर ये सब सुन के एक फैसला दे देती तो वो जो सारे इतने मुकदमे कंस्पिरेसी थ्योरी के सब खत्म ना हो जाते। खत्म हो जाते, बिल्कुल खत्म हो जाते। और मैं तो वैसे जाती तौर पे समझ रहा था ये कि ये जो बेल मैटर है इसकी जो लाइव कवरेज देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था ये। पाकिस्तान सारा 3 साल से इसके इर्द गिर्द घूम रहा है और खान साहब इसकी वजह से जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे सारे लोग इसकी वजह से जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन आज आपने ये फैसला करके वो जापान का ट्रिप खराब कर दिया उनका। जापान का ट्रिप वैसे कौन सा कोई बड़ा वहां से उन्होंने इतनी टिकटॉक आ रही थी, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों के रंग, मेकअप जबरदस्त, और आज तो वो तो सब कुछ धुल जाएगा। वो तो धुल गया जी, वो तो आपको पता है कि अब तो सोग में ही जाना उन्होंने डे बाय डे, क्योंकि 17 सीटें वाले समय इब्राहिम भाई जब अंदर बैठेंगे और हम जैसे लोग जीत के बाहर बैठेंगे तो फिर अल्टीमेटली तो उनके रंग भी उड़ेंगे, उनके ढंग भी उड़ेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत। सरदार साहब, आप भी आजकल बड़े वीलॉग करते हैं, आपको भी वकालत से सहाफत का शौक हो गया, तो ये जो आपने नजारा देखा इस पर क्या कहेंगे? समी भाई, मैं समझता हूँ कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए जो फैसला जज साहब ने देना है, चूंकि एक तो उन्होंने बार बार जैसे आप पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, अब इसके बाद एक्सेप्ट कर, अब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने वापस ले लिया, तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये भी हुआ, ये अदालतों में तारीख दी कि भी हाईकोर्ट पीछे हट गई, मगर ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो एक तो आज जो है वो बेल ग्रांट करने के बाद 4 महीने की पाबंदी लगाएंगे, ट्रायल मुकम्मल करें, और दूसरा जो है इसमें कर लें ट्रायल मुकम्मल, ये तो वो ट्रायल का भी ऐसा ही सत्यानाश होगा। मगर जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि फैक्चुअल ग्राउंड पे जो है वो बात ही नहीं सुनी गई, क्योंकि ये लेकिन भले नहीं सुनी गई, लेकिन नहीं बात सुने, हवा तो चल निकली है इंसाफ की, अब इसको कैसे रोकेंगे? बेशक हवा तो चली हुई है पाकिस्तान के अवाम के अंदर, तो एक अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अवाम तो इस मौके पर खड़े हैं। अब तो अदालतों में चल निकली, अदालतों ने भी इसी मौके पे आना, चूंकि बेबुनियाद केस है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसमें डोगरा राज है, ये बताइए कि वहां पर क्या ये हवा जाएगी? देखिए, अभी अलीमा आपा से भी हमारी यही बात हो रही थी कि अब हमारा रुख जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है, क्योंकि खान साहब का एक ही केस रह गया है अलकादर यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि खान साहब की बेल जो है वो नहीं लगाई जा रही, तो अब हमें गोंदल साहब बड़े आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या आप हमारे हर दिल अजीज लीडर, आज 8 केसों में और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है और मेरिट पे फैसला किया है, मैं कहता हूँ ये पहली पीटीआई की जीत है। अभी सिर्फ एक कादर केस रह गया जिसका केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो आपने लड्डुओं के, मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए हैं? दे दिए भाईजान, दे दिए, आज आपको भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये जनाब यहाँ पर मिठाइयों की बात हो रही है। आलिजा, आप तो हमेशा इस केस को कवर करते आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जो इतने तहरीक इंसाफ के बूढ़े बूढ़े लोग हैं लेकिन आज 18-18 साल के नौजवान लग रहे हैं, आपको उम्मीद थी आशु? देखिए सर, जिस तरह इजाज चौधरी की, हाफिज फरद अब्बास की यहाँ से जमानत मंजूर हुई इन्हीं मुकदमात में, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो किया गया और प्रोसिक्यूशन 2 साल बाद कुछ पेश ही नहीं कर सकी। और आपने भी सुना
कि जज साहब ने 3 या 4 मिनट बाद बैरिस्टर सलमान सफदर को सुनने के बाद कहा दिस इज इनफ। पर मेरिट डिस्कस नहीं किया, नहीं तो ये 9 मई सारा उड़ सारा जाता। ही उठ जाता। मेरे ख्याल में इस आज याहिया अफरीदी के पास एक मौका था कि वो इस अदालत की इज्जत को मुकम्मल तौर पे बहाल कर देते, लेकिन वो बार बार उनका खौफ, बार बार के मत करो, मेरिट मत करो, उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा तो सफाई हुई है, कुछ जो छींटे हैं वो तो उतरे हैं, लेकिन पूरे नहीं। ऑब्जर्वेशन देने से भी डर रहे थे, आप ये भी बताएं। वो कह रहे थे ये ना हो कि हम कोई ऑब्जर्वेशन, लेकिन जस्टिस रिजवी जो है वो बड़े बेबाक थे, वो बड़ी फॉर्म में थे और बहुत तैयारी के साथ आए हुए थे और प्रोसिक्यूटर कह रहे थे वो फैसला पढ़े, ऐसा लगता था सेंचुरी मारेंगे। और सेंचुरी मारी भी है, मारी भी है। मेरे आप कुछ कहेंगे भाई? जी, अफरीदी साहब ने तो माशाल्लाह वो यही कहना चाह रहे थे कि अगर आप मेरिट पे जाएंगे तो इसी वक्त आपका केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, इसलिए हम मेरिट की तरफ ना लेके जाओ, अभी सिर्फ बेल तक रहो। अगर मेरिट वाली बात होगी तो फिर आपका केस टोटली खत्म हो जाएगा, तो वो उस तरफ नहीं जाने दिया उन्होंने। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये जो आज हमें जमानतें मिली इमरान खान के लिए। जनाब ये यहाँ पर खुशियाँ और ये जज्बात, जी जी, वो माफी जो है ना, माफी वाला जो मामला था वो पहले वास्ता गिदरों से था, जो करप्ट लोग थे, वो जो करप्ट थे उनके तो माफी मुफी भी बढ़ गई मुझे। तो माफी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारा कप्तान जो है ना वो पाक और साफ है और इंशाल्लाह वो माफिया चाफियों वाला नहीं है। अच्छा इन दोस्तों से पूछते, अच्छा वो जो माफी वाली बात है वो तो बढ़ गई ना सर? माफी वाली बात बढ़ गया, 9 मई भी बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर लियाकतपुर बार का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि इस दफा हमने वकला में वो इत्तेहाद नहीं देखा, वकला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए निकले नहीं जिस तरह निकलते हैं, और ये मरात और जो पैसे सरकार के आए उसने वकीलों में दरार डाली, इससे कौम के दिल बहुत टूटे। देखें जी, आपकी बात ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन जो खान के टाइगर्स हैं ना वकला में हम मौजूद हैं। अब देखें ना, हम ये हमारी पूरी टीम रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट से आई है, मैं प्रेसिडेंट बार हूँ वहाँ से। हम कल भी यहाँ पे समात में थे, आज भी थे, और हम इतना दूर से सफ़र करके आए हैं सिर्फ अपने लीडर के लिए। और इंशाल्लाह जैसे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 9 मई का केस आपके सामने ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह जो 2 या 3 केस बाकी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है जो सामने डोगर राज है यहाँ पर भी ये हवा जाएगी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह पूरी कौम का मुबारकबाद सर हमारी तरफ से, मुबारक दे रहे हैं। सभी भाई मुबारक आपको। 2 साल पहले हम इसी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को रिलीज करा के गए थे, फिर उसके बाद 2 साल गुजरे पूरे, नीचे से कितनी तकलीफें आपने भी झेली, हमारे लोगों ने भी झेली। आज 2 साल बाद उसी सुप्रीम कोर्ट, लगता नहीं है वो तकलीफें थी नहीं, खत्म हो गई। खत्म होगी, हक पे थे, सच पे थे, हमें परवाह ही नहीं है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आपके चेहरे भी माशाल्लाह लाल खुश। हमें तो खुशी है कि हम हक के रास्ते पे खड़े थे और अल्लाह ने आज फतह दी है इस तकलीफ, और इसमें आपका भी किरदार है, मैं आपको भी सलूट पेश करता हूं। मेहरबानी। तो जनाब ये यहाँ पर जज्बात हैं सुप्रीम कोर्ट में, लोग जो हैं खुशी से, पीटीआई वाले जो हैं वो बहुत खुश है, कुछ लॉयर भी खुश हैं, और ये सामने मेरे है जस्टिस डोगर साहब का राज, उनकी अदालत है जहाँ पे इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस जाएगा। तो अगर वो इसको सुने और इसका फैसला, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 45 मिनट में हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान में फिर इमरान खान की रिहाई कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। लेकिन आज याहिया अफरीदी के पास एक मौका था कि इस अदालत की इज्जत को मुकम्मल तौर पे वो बहाल करते, अगर मेरिट सुन लेते और एक जजमेंट देते पूरी कि ये जो भी मजाक बनाया हुआ है 9 मई का, कंस्पिरेसी और ये और वो और झूठे इल्ज़ाम में सबसे बड़ी सियासी जमात को पर जुल्म किया है, और उसके बाद इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, आज कई हफ्ते महीने साल गुजर गए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, वो सब इल्लीगल है। अगर आज ये याहिया अफरीदी कर जाते तो फिर यकीनन इस अदालत का, इस निज़ाम का, इस पे लोगों को इत्मीनान भी आता और उनकी इज्जत भी बहाल होती। ये एक साथी हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं। जनाब क्या बोलेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, खान साहब को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनका हक है। हक है, हक है। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद खुशी की खबर आई है, अब लेट्स सी आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।